सो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही कमाल का अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ और आज बताऊंगा कि मैं जो बुक्स पढ़ता हूँ उससे क्या बेनिफिट होते हैं, मुझे क्या बेनिफिट होता है और आपको क्या बेनिफिट हो सकता है यदि आप बुक्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ हम जाने वाले हैं बुक्स पढ़ने के 5 ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे और बेनिफिट्स आप बोल सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले बेनिफिट की। दोस्तों, सबसे जो पहला बेनिफिट है वो है प्रोनाउंसिएशन का। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में हैं। आपको मैं कुछ बुक्स दिखा देता हूँ। ये वो बुक्स हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में हैं और ये बुक्स को मैं अभी पढ़ना स्टार्ट किया हूँ। जैसे जैसे मैं इस बुक को पढ़ता हूँ, मैं इस बुक के विषय में आपके लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो आप बोल सकते हैं या आप बुक रिव्यू वीडियो बोल सकते हैं, मैं लेकर के आप सभी के बीच आऊँगा। तो जो दोस्तों बुक है, बुक में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और ऐसा नहीं है कि आप सभी वर्ड्स को आप जानते ही हों। तो प्रोनाउंसिएशन एक ऐसी चीज होती है जिससे आप किसी भी शब्द को या किसी भी वाक्य को बहुत ही अच्छे से और सही तरीके से पढ़ सकते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत ही महत्व रखता है किसी भी किताब को पढ़ने, बोलने और सीखने में। दूसरी जो सबसे बहुत बड़ी फायदा है बुक्स पढ़ने का वो है गेन नॉलेज। दोस्तों, गेन नॉलेज का मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं से ज्ञान मिलना चाहिए। यदि आप हमारे वीडियोस को देखते हैं तो आप हमारे वीडियोस से कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर लेते हैं। यदि आप बुक्स पढ़िएगा तो आपको बुक्स से कहीं ना कहीं और किसी न किसी तरह का जो है नॉलेज जरूर से देखने को मिलेगा। यह डिपेंड करता है कि आप किस तरह के बुक्स को पढ़ते हैं। बुक्स में भी बहुत सारे तरह के प्रकार होते हैं, तो आप उन सभी के विषय में जानना जरूरी समझिए और उसके विषय में जरूर से जानिए। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको तरह तरह की बुक्स को पढ़ना चाहिए, न कि वही घिसा पीटा आपका सिलेबस साइंस, मैथ, जियोग्राफी वही सब पढ़ते पढ़ते पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। ना आप किसी और बुक्स के बारे में पढ़ पाओगे न जान पाओगे। तो ज़रूरी अभी से है कि आप अपना समय डेली रूटीन में आप इसको शामिल कीजिए। मैंने बहुत सारे बुक्स अभी अपने रूटीन में शामिल कर रखा है और मैं हिंदी लैंग्वेज के बुक्स और इंग्लिश लैंग्वेज के बुक्स दोनों को यूज़ करता हूँ। हाँ, ये बात सही है कि स्टार्टिंग में आपको जो है हिंदी का जो बुक्स है आपको पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि आपका एक मातृभाषा है जिसको आप बहुत ही आसानी से आप समझते हो। इंग्लिश वाली जो चीज़ें होती हैं वो फीलिंग्स नहीं आ पाती हैं स्टार्टिंग में। आगे आने के बाद आप वो सभी चीज़ों को सुधार सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इस चीज़ों पर ध्यान जरूर से देना होगा। सो बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इन सभी बुक्स में से कुछ बुक्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो वहां से इन बुक्स को आप जरूर से पढ़िएगा। यदि आप एक बुक रीडर हैं, आपको पता है कि आपने बहुत सारे बुक्स को पढ़ा है, तो आपको यह ज्ञात होगा कि अलग अलग बुक्स से हमें अलग अलग टाइप के नॉलेज देखने को मिलता है। अब बात करते हैं तीसरी जो बेनिफिट है वो है बिल्डिंग ऑफ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या है? शब्द, यानी शब्दकोश जो होते हैं, हमारे जो डिक्शनरी में वर्ड होते हैं, उन सभी को एक एक करके याद करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बट यदि उसी चीज़ को हम लोग सेंटेंस में पढ़ते हैं या उस चीज़ को हम लोग ध्यान से देखते हैं, उसका मीनिंग को समझते हैं, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को याद कर पाओगे। वह चीज़ें आपके माइंड में ज़रूर से इंटर कर जाएगी। मैंने बहुत सारे लोग से यह सुना है कि डेली 2 वर्ड्स याद कीजिए, डेली 4 वर्ड्स याद कीजिए। तो यदि आप इस वर्ड को आप याद करने जाओगे डिक्शनरी से या किसी भी बुक से, तो आई एम श्योर आप जरूर से देखना, आप खुद रियलाइज करना कि वो वर्ड्स आप आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर भूल जाओगे। यस, इट्स रियलिटी और इट्स ट्रूथ, यही सत्य है। आप उस जो भी वर्ड आपने याद किया, 2 वर्ड याद किया, 4 वर्ड याद किया, आपने एक रूटीन बना रखा है कि हमने डेली 2 वर्ड याद करना है, तो सप्ताह में आपके 14 वर्ड याद हो गए। ठीक है, तो 14 वर्ड को फिर आपको रिवीजन करना पड़ेगा और ये वर्ड की जो संख्या है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी। लेकिन रिवीजन करने का जो समय है वो भी बढ़ता जाएगा। जब रिवीजन करने का समय बढ़ेगा तो आपको मन नहीं लगेगा और पिछला वाला जो वर्ड है आप जरूर से भूल जाओगे। लेकिन यदि आप बुक्स को पढ़ते हो और बुक्स में दिए गए वर्ड को आप देखोगे, तो आप उस सेंटेंस से, उस कहानी से आप उस वर्ड को जो है रिलेट कर पाओगे और आप उस वर्ड को याद कर पाओगे। आपकी जो वोकैबुलरी है वो मजबूत हो जाएगी यदि आप बुक्स को पढ़ते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हमने इंग्लिश बुक्स के बारे में मैंने बात की आपसे, बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं आप इंग्लिश बुक से मैंने आपसे बात की, तो सिर्फ इंग्लिश में ही वर्ड को या जो है वोकैबुलरी को बिल्ड किया जा सकता है, बनाया जा सकता है या संग्रह किया जा सकता है।
ऐसे बहुत सारे हिंदी बुक्स हैं जो कि मेरे पास अभी भी अवेलेबल हैं। आप देख सकते हो कि ये जो है ये सभी हिंदी बुक्स हैं, ठीक है। तो ये हिंदी बुक्स में आप पढ़ते हैं तो आपकी हिंदी का जो वर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा और इसे पढ़ने पर आपका जो है प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगा। आइए अब हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट यानी कि कंसंट्रेशन के ऊपर है। कंसंट्रेशन, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग के जो है कंसंट्रेशन एक बहुत ही बड़ी फायदा होती है यदि आप किसी बुक्स को पढ़ते हैं। अब ये चीज़ें क्या है, कंसंट्रेट किसी चीज़ पर होना यानी कि फोकस होना, ये हमें बुक बहुत ही आसानी से सिखा देता है। यदि आप रेगुलर बुक को पढ़ेंगे तो आपको यह चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी कि हम उस बुक में दी गई कहानी या जिस टाइप के स्टोरी वगैरह उसमें होती है या किसी के जीवनी के ऊपर लिखी गई कहानी हो या कोई और टाइप का जो हो सकता है, तो वो जो कंटेंट है उस पर आपको फोकस होना चाहिए, उस पर आपको कंसंट्रेट होना चाहिए। तो कंसंट्रेट आप तभी होइएगा जब आप बुक्स को पढ़िएगा, क्योंकि बुक्स पढ़ने में आपका जो ध्यान है वो आपकी बुक के ऊपर ही केंद्रित होता है। तो ये जो कंसंट्रेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सकता है और आप इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी जो पांचवी और बहुत ही खास जो चीज़ है वो हमारा टर्म है, बेनिफिट्स हैं बुक का पढ़ने के, वो है फीलिंग स्ट्रेसलेस। यदि आप बुक्स को पढ़ते हैं, आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई टेंशन है, तो बुक्स को पढ़ने के बाद आप जो है ज़रूर से आप अपने स्ट्रेस को कम पाएंगे। आप फील करेंगे कि आप जो है स्ट्रेस आपका थोड़ा सा भी कम जरूर से हुआ है। फोकस जरूरी है, स्ट्रेस जरूर से कम होगा, आपकी जो वोकैबुलरी है वो जरूर से बिल्ड होगी, आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा, तरह तरह के आप नॉलेज को गेन कर पाएंगे, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में, एक देशों से दूसरी दुनिया जो है देशों में, और किसी भी व्यक्ति के ऊपर, चरित्र के ऊपर लिखी गई कहानी आपको जरूर से पसंद आएगी यदि आप बुक्स को पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे बुक्स का लिंक दे दूंगा जो कि मैंने बाय किया है और मुझे वो चीज़ें बहुत पसंद आई, तो आप चाहें तो उस बुक को आप खरीद सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और जिसमें मैंने आपको जिक्र किया था बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग अ बुक के बारे में। तो मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।